Hello बच्चों, let's see the question and the question says that in the following expansion find the value of greatest term 1 plus x to the power n where x is equal to 2 by 3 and n is equal to 6. Okay, so key concept for this question is let a plus b to the power n is a binomial expansion and let's say rth term is greatest term. क्या है, हमने क्या बोला, rth term is the greatest term, then we have a two result from this. Then we can say जो आपके पास tr माइनस वन टर्म होगी वो हमेशा लेस देन होगी किससे, लेस देन इक्वल होगी किससे, tr टर्म से, क्योंकि tr तो ग्रेटेस्ट है. और यहाँ पे दूसरे आपके पास कंडीशन क्या बनती है, tr प्लस वन टर्म भी क्या होगी आपके पास, या इक्वल होगी या लेस देन होगी tr से, क्योंकि आपके पास tr क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म है. तो इसके पहले और इसके बाद वाली दोनों टर्म इससे क्या होंगी, हमेशा लेस देन होंगी. तो यहाँ से दो रिजल्ट बनते हैं आपके पास. फर्स्ट वन इज tr माइनस वन अपॉन tr इज ऑलवेज लेस देन टू क्या होगा आपके पास, वन. मॉड इसलिए लगाए क्योंकि टर्म्स आपके पास नेगेटिव में नहीं जाएंगी. और यहाँ से दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, tr अपॉन tr प्लस वन. ओके, ये क्या होगा हमेशा आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा. Okay, so now we have a here that is 1 plus x to the power n, where n is equal to 6 and x is equal to 2 by 3. Now put the value of, किसकी वैल्यू रखते हैं हम, n की वैल्यू that is 6. तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, 1 plus x 6, ये हमारे पास एक्सपेंशन है, तो हम निकालते हैं पहले tr माइनस वन की वैल्यू. सो दैट विल बी 6cr माइनस 2, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 1 to the power r minus 2 and that will be r minus 2. Okay, and after simplify this 6 factorial r minus 2 factorial जैसे combination solve करते हैं and that will be 8 minus r factorial. Okay, and 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा आपके पास, x की पावर क्या होगा, r minus 2. Now we have to find tr, that will be 6cr minus 1 and यहाँ पे 1 ही रहेगा, 1 6 minus r minus 1, क्योंकि यहाँ पे n minus r होता है. ओके, and x की पावर कितना होगा, r minus 1. So from here we have tr is 6 factorial upon r minus 1 factorial and that is 7 minus r factorial. यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास, n minus r. ठीक है, so then we have x to the power r minus 1. अब हमारे पास जो कंडीशन है उसमें वैल्यू पुट करें अगर हम, कि tr माइनस वन अपॉन r मॉडुलस ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू वन. तो tr माइनस वन की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन 2 फैक्टोरियल एंड दैट इज r 8 minus r factorial and x to the power r minus 2 whole upon 6 factorial and upon r minus 1 factorial and that is 7 minus r factorial and x to the power r minus 1 less than equal to 1. ओके, तो यहाँ से देखो 6 फैक्टोरियल फिर 6 फैक्टोरियल से कैंसिल अप, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ r माइनस वन को, तो ये कैंसिल अप हो जाएगा r माइनस टू से और यहाँ पे क्या बच जाएगा, r माइनस वन. सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ r माइनस 8 माइनस r को, तो यहाँ पे 8 माइनस r बच जाएगा और ये कैंसिल अप हो जाएगा 7 माइनस r से. सो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा r माइनस वन अपॉन 8 माइनस r और ये हो जाएगा x की पावर क्या हो जाएगा आपके पास, r माइनस टू, क्योंकि बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, माइनस r प्लस वन लेस देन एन इक्वल टू वन. सो फ्रॉम हियर r माइनस वन अपॉन 8 माइनस r दैट इज r से r कैंसिल अप हो गया, तो ये बच जाएगा आपके पास 1 अपॉन x लेस देन इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 अपॉन 3. सो x की वैल्यू अगर हम 2 अपॉन 3 रखें तो ये हो जाएगा r माइनस 8 माइनस r और ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई लेस देन 1.
तो उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3r minus 3 less than equal to 16 minus 2r. So after solving this, we have here is less than to 19. So r is 19 upon 5 यहाँ से. ओके, सो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3.8. अभी यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू किस में आ रही है, डेसिमल में आ रही है, लेकिन r कोई भी टर्म हमारे पास क्या नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है. कोई टर्म या तो पूरी की पूरी टर्म होगी. तो ये r क्या होता है, हमेशा इंटीजर. r हमेशा क्या होगा आपके पास, r हमेशा होगा होल नंबर, कुछ ना कुछ टर्म जरूर देगा ये. ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी 3.8 से लेस देन इंटीजर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है. सो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी देन 3 हो जाएगी. ओके, तो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी यहाँ से, ग्रेटेस्ट टर्म will be 3. Okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.